स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं विषय हिंदी से पाठ सरलता और सहृदयता। इसको लिखे हैं श्री एस के दत्त ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो इंसान महान सिर्फ अपनी डिग्रियों और पदों से नहीं होता, अपितु अपनी सादगी, सहजता और सहृदयता से बनता है। कोई भी इंसान हो गया, चाहे उसके पास कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो और कितना भी ऊंचा पद पर क्यों ना हो, वो महान तभी बनेगा जब तक उसके दिल में, जब तक उसके अंदर में सामने वाले लोगों के प्रति और दूसरे लोगों के प्रति क्या हो, आदर सम्मान की भावना हो। वो जो है दूसरे से प्रेम करे, तभी वह जो है महान बन सकता है। अन्यथा ये सभी डिग्रियां और जितने भी पद है वो क्या हैं, उनके लिए बेकार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर आसीन होते हुए भी अपने मानवीय मूल्यों को हमेशा ऊपर रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं। और ये जो है राष्ट्रपति थे हमारे पूरे भारत के। और इन्होंने राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर भी रहते हुए अपने जितने भी मानवीय मूल्य हैं, मानवीय मूल्य कहने का मतलब ये है कि वो जो है लोगों से प्रेम करते थे, उनका आदर करते थे और उनकी बातों को जो है समझते थे, सुनते थे। तो ये सभी चीज़ें जो है उन्होंने अपने ऊपर जो है हमेशा बरकरार रखा था। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई भी नौकरी पा करके अपना जो जितना भी चीज़ है लोगों के सामने वो क्या करते हैं, अपना तेवर जो है बदल लेते हैं, उनको जो है घमंड दिखाना जो है शुरू कर देते हैं। लेकिन ये यहाँ पर ऐसा नहीं करते थे। घर के एक साधारण नौकर के प्रति उनका अपनत्व भरे व्यवहार को दर्शाती यह कहानी हृदय से भरे संवेगों का संचार करती है। तो हम जो है इस कहानी में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में एक नौकर जो है काम करते थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको किस तरह से अपना समझ करके उनके साथ बहुत बढ़िया प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। इस कहानी में हम इसको पढ़ने वाले हैं और बहुत कुछ इससे आपको सीखने वाला है। और जहाँ पर आपको सीखने को मिलता है वहाँ पर आपको हमेशा अच्छे से ध्यान से सीखना चाहिए। तो चलिए, वह नौकर बचपन से उनके घर में काम करता आ रहा था। अब वह बूढ़ा हो गया था। उसने घर के बच्चों को उंगली पकड़ करके सिखाना चलाया था। अब वे बच्चे बड़े हो गए थे और ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे। तो जो नौकर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर में काम करता था, वो जो है उनके घर में बचपन से ही काम करता आ रहा था। और वो अब जो है क्या हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, बेचारा जो है वृद्ध हो चुका था। और उसने क्या किया था कि उस घर में जितने भी बच्चे थे उसकी उंगली को पकड़ करके उसको चलाना सिखाया था। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जितने भी काम करने वाले जो लोग रहते हैं वो हमको जो है अच्छे से प्रेम करते हैं, हमको जो है वो जो है बहुत सारे काम हमारे किया करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जितने भी लोग उस घर में थे, जितने भी बच्चे थे, उसको वो जो वहाँ के जो काम कर रहा जो नौकर था, जो कि क्या हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था बेचारा, तो उसने जो है पूरा सबको उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया था जितने भी बच्चे थे। और जितने भी बच्चे थे सब बड़े हो चुके थे और ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच चुके थे, अपना पढ़ाई लिखाई करके सब ऊंचे ऊंचे पदों पर काम कर रहे थे। पर इस बूढ़े काका के प्रति सबके मन में स्नेह और सम्मान की भावना थी और इनको जो है सब बूढ़े काका कह करके बुलाते थे, मतलब काका कहते थे। यहाँ पर बूढ़ा वो जो है हो चुके थे, इस कारण यहाँ पर लिखा गया है। तो सबको जो है बूढ़े काका कह करके बुलाते थे और सबको जो है जितने भी वो घर के लोग थे सब उसको क्या करते थे, सम्मान और स्नेह उनको देते थे। सब उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य समझते थे। तो जो बूढ़े काका थे जो उनके घर में काम करते थे, उनको जो है सब क्या करते थे, अपने परिवार का सदस्य समझते थे। परिवार वाले चाहते थे कि ये बूढ़ा काका अब काम काज करना बंद कर दे और शेष जीवन आराम से गुजारे। तो जितने भी परिवार वाले लोग थे, मतलब जिनके घर में जो बूढ़े काका काम करते थे, वहाँ के लोग क्या चाहते थे कि ये जो बूढ़े काका हैं वो अपना जो काम काज है वो बंद कर दे। क्यों काम काज बंद कर दे? क्योंकि वो जो है बूढ़े हो चुके थे और अपना जो जीवन है वो आराम से गुजार सकते हैं, ऐसा करके सब लोग चाहते थे। पर ये थे कि मानते ही नहीं। घर की सफाई, झाड़ पोंछ तथा कमरों की देखभाल खुद किया करते थे। लेकिन जो बूढ़े काका थे, उस घर में काम करने वाले जो बूढ़े काका थे, वो जो है मानते ही नहीं थे। वो जो है घर की साफ़ सफाई करते ही थे, झाड़ पोंछ भी करते थे, साथ ही साथ कमरों की देखभाल वो खुद किया करते थे, बूढ़े होने पर भी। अब क्या है, एक दिन ये बूढ़े काका अपने बाबू के पढ़ने के कमरे की सफाई कर रहे थे। अपने बाबू के एक एक सामान को उठाते
उसकी धूल पोंछते तथा उसे यथास्थान रख देते। अब क्या होता है, ये जो है अपने बाबू, जो बूढ़े काका हैं, वो अपने मालिक के बाबू, मतलब उनके जो जितने वहाँ उस घर के जितने भी बड़े लोग हैं उनको जो है बाबू कह करके बुलाते थे। तो उनके बाबू के कमरे की क्या कर रहे थे, सफाई कर रहे थे। पढ़ने की कमरे की क्या कर रहे थे, सफाई कर रहे थे। और जितना भी सामान था अपने जो मालिक का, उसको एक एक सामान को जो है उठाते थे और धूल वगैरह को पोंछ करके उसको वैसे ही रख देते थे। अचानक एक दिन जाने कैसे एक बहुत कीमती कलमदान उनके हाथों से छूट गया। अब क्या होता है कि अचानक वो जो है क्या कर रहे थे, सफाई कर रहे थे और एक बहुत कीमती और बहुत ही जो स्पेशल जो कलमदान है वो उनके हाथों से छूट जाता है। किनके हाथों से, बूढ़े काका के हाथों से, सफाई करते करते। कोई साधारण कलमदान नहीं था, कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना था, बहुत कीमती तथा दुर्लभ था। तो वो जो कलमदान था वो कैसा था, बहुत ही अच्छा था। कोई साधारण कलमदान वो जो है नहीं था, और वो उसको जो है कारीगरी का एक अद्भुत क्या था, नमूना था, और वो बहुत क्या था, कीमती भी था और दुर्लभ भी था। बूढ़े काका जी टूटे हुए कलमदान को एकटक देखते रहे। अब जैसे ही उनके हाथों से जो है क्या छूट जाता है, जो कलमदान है वो छूट जाता है, तो जो है उसको जैसे ही टूट जाता है वो जो है उनके हाथों से छूट करके, तो उसको एकटक वो जो है देखते रहते हैं। उन्हें कुछ सूझा नहीं कि अब क्या करें। चुपचाप वह टूटा हुआ कलमदान उठा करके मेज पर रख दिया, पर वे बहुत घबरा गए। अब क्या होता है कि वो जो है जितना भी टूटा रहता है उसको उठा लेता है और उसी मेज पर उस कलमदान को, टूटा हुआ कलमदान को रख देता है और बहुत घबरा जाता है। बाबू आएंगे तो उनसे क्या कहेंगे, वे डांटेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। और वो क्या सोचने लगे कि जो बाबू आएंगे यानी कि घर के जो मालिक हैं वो देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, और मुझको तो डांटेंगे तो मैं क्या बोलूँगा। ऐसा करके ऐसा कीमती कलमदान तो अब नहीं मिलेगा, कितना दुख होगा बाबू को। यही सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। तो जो बूढ़े काका थे वो क्या सोच रहे थे कि जब जो है बाबू आएंगे और देखेंगे कि उनका जो कलमदान है वो टूट गया है, तो उनको कितना दुख होगा और मुझको बहुत डांटेंगे। ऐसा करके वो जो है बहुत सोच रहे थे। देख सकते हैं चित्र में, ये जो है बूढ़े काका जी हैं और ये जो उनके बाबू हैं। अब क्या होता है कि सायंकाल बाबू आए और भोजन के उपरांत अपने कमरे में अपना दैनिक कामकाज निपटाने चले गए। शाम को जो है उनका जो बाबू है, मालिक है, वो आता है और अपने भोजन वगैरह खाने के पश्चात वो जो है अपने कमरे में अपना जो काम काज है उसको करने के लिए चले जाते हैं। कमरे में पहुंचते हुए उनकी नज़र टूटे हुए कलमदान पर पड़ी। जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं तो उनका नज़र किस पर पड़ता है, उस टूटे हुए कलमदान पर पड़ जाता है। अब क्या होता है कि वे इतनी कीमती कलमदान को टूटा हुआ देख करके बहुत दुखी हुए। अब जैसे ही उनका जो बाबू है यानी कि उनके जो घर के मालिक हैं, वो जो है टूटे हुए कलमदान को देखते हैं तो वो जो है बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्होंने उसे उठाया तो देखा कि दो टुकड़े हो चुके थे। अब जैसे ही उसको देखते हैं उठा करके, तो उसके जो है दो टुकड़े हो चुके थे, उस कलमदान के जो है दो टुकड़े हो चुके थे। उन्होंने बूढ़े काका को आवाज़ दी, काका काका। तो जो बाबू रहते हैं, उस घर के मालिक रहते हैं, वो जो है बूढ़े काका को आवाज़ देते हैं, काका काका, ऐसा करके। बूढ़े काका ने डरते हुए प्रवेश किया। बूढ़ा काका जो है डर चुका था। यह कलमदान किसने तोड़ा? तो उनके जो बाबू हैं वो पूछते हैं कि बूढ़े काका जी, ये कलमदान जो है किसने तोड़ा? मुझसे टूट गया मालिक। तो जो बूढ़ा काका है वो बोलता है कि मुझसे टूट गया मालिक, गलती से, ऐसा करके। तो कैसे टूटा, ऐसा करके उनका जो बाबू है वो पूछता है, उनका जो मालिक है वो पूछता है। मैं सफाई कर रहा था कि अचानक हाथ से छूट गया। तो जो बूढ़े काका हैं वो बोलते हैं कि ये जो है गलती से सफाई करते समय मुझसे, मेरे हाथों से छूट गया और टूट गया, ऐसा करके बताते हैं। जानते हो कितनी कीमती था, ऐसा दूसरा कलमदान कहाँ मिलेगा? तो वो जो उनके जो मालिक हैं वो बोलते हैं कि जानते हो ये जो है बहुत कीमती था और ऐसा दूसरा कलमदान कहाँ मिलेगा दोबारा, ऐसा करके। बूढ़े काका सिर नीचा करके सुनते रहे और उनके जो बूढ़े काका हैं वो अपना जो सिर है वो झुका करके उनकी बातों को सुन रहे थे। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। तो उनका जो मालिक है वो क्या बोलता है कि अब जो है खड़े खड़े क्या देख रहे हो, चलो जाओ यहाँ से, ऐसा करके जो है थोड़ा गुस्से में आकर के उनको बोल देता है। और हाँ, कल से मेरे पढ़ने के कमरे की सफाई मत करना। और क्या बोलते हैं कि कल से तुम मेरे कमरे में मत आना, सफाई वगैरह मत करना करके। बूढ़ा डांट खा करके सिर नीचे किए चुपचाप चला गया।
अब जो बूढ़े काका जी हैं वो जो है डांट खा करते अपने मालिक से चुपचाप अपना सिर नीचे करके चले जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पहले अपने बाबू ने उसे कभी ऐसी डांट नहीं खानी पड़ी थी। तो बेचारे से जो है गलती से जो कलमदान है वो टूट गया था, तो जो है रोने लगता है। और कभी भी उसके जो मालिक ने उसको कभी भी इस प्रकार से नहीं डांटा था। रात हो गई। बाबू अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहे थे, पर न जाने क्यों आज उसे नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। अब रात हो जाती है तो उनके जो मालिक हैं, जो बाबू हैं, वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे क्या कर रहे थे, सोने की कोशिश जो है कर रहे थे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। उनका मन जो है क्या था, अशांत था। मतलब जो उनके मालिक थे बूढ़े काका जी के, तो उनका जो मन था वो क्या था, अशांत था। वे रह रह कर अपने कलमदान बूढ़े काका और उनके प्रति अपने व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। वे जो है क्या सोच रहे थे कि वो जो है अपने कलमदान के बारे में सोच रहे थे और बूढ़े काका के बारे में सोच रहे थे कि मैंने जो है बूढ़े काका को यानी कि काका जी को बहुत कुछ इधर उधर का सुना दिया, ऐसा करके वो जो है सोच रहे थे। बचपन से ही हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और इन्होंने तो मुझे उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया। क्या उनके प्रति मेरा ऐसा कठोर व्यवहार उचित था? तो जो बाबूजी हैं वो क्या सोच रहे थे कि जो बूढ़े काका हैं वो हमारे बचपन से ही काम कर रहे थे, उन्होंने तो ही मुझको उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया था, और मैंने आज उनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार यानी कि इतना गलत व्यवहार कैसे कर दिया, ऐसा करके वो जो है सोच रहे थे। क्या एक कलमदान एक व्यक्ति के सम्मान से अधिक कीमती है? तो मैंने जो है कलमदान के बदले जो है बूढ़े काका को बहुत सारी बातें कह डाली और बेचारे को बहुत दुख हुआ होगा, ऐसा करके सोच रहे थे। अगर गलती से उनसे वह कीमती कलमदान टूट भी गया तो क्या हुआ? यदि वह मुझसे गिरकर टूट जाता तो जो है क्या सोचते हैं, ये जो कलमदान है वो गलती से तो ही टूटा है, और यदि वो मुझसे टूट जाता तो क्या होता, मैं भी जो है कुछ नहीं कर पाता। तो कितनी सेवा की है उन्होंने हमारे परिवार की, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, पर आज मैंने उन पर इतना क्रोध करके क्या उनकी सारी सेवा पर पानी फेर दिया? तो वो जो है सोचते हैं कि ये जो बूढ़े काका हैं बचपन से हमारे घर पर काम कर रहे हैं, हमारे घर की बहुत सेवा की है, और ये जो है हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह हैं, और इन्होंने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, और आज मैंने उन पर बहुत क्रोध से कुछ भी बोल डाला और मुझको बहुत क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, ऐसा करके सोच रहे थे। इस तरह अनेक सवाल बाबू के मन में उठते और उनका मन अधीर हो उठता। जो उनके मालिक हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे कि मैंने जो है अपने काका जी को बहुत सारी बातें कह डाली, ऐसा करके। रात काफ़ी हो चुकी थी। बाबू ने बूढ़े काका को आवाज़ दी। अब बहुत रात हो चुकी थी। अब जो बाबू रहता है, मतलब उस घर का जो मालिक है, वो बूढ़े काका को आवाज़ देते हैं। बूढ़े काका भी सो नहीं रहे थे, वे भी अपनी गलती को याद करके आंसू बहा रहे थे। तो जो बूढ़े काका हैं वो भी सो नहीं रहे थे, उनका भी जो नींद है वो नहीं लग रहा था, और वे जो है अपनी गलती को यानी कि जो कलम टूट गया उसको भी याद करके क्या कर रहे थे, रो रहे थे। अचानक बाबू की आवाज़ सुनकर उन्होंने आंसुओं को पोंछा और वे जो है डरते डरते बाबू के कमरे की ओर जाने लगे। अब अचानक जैसे ही उनके बाबू ने आवाज़ दी तो जो काका जी हैं वो डरते डरते उनके कमरे की ओर जाने लगते हैं, परंतु काका ने देखा बाबू उन्हीं की ओर आ रहे हैं। लेकिन क्या जो बूढ़े काका हैं वो क्या देखते हैं कि जो उनके मालिक हैं वो उनकी ओर आ रहे थे। काका की घबराहट और बढ़ गई। वे सोचने लगे शायद बाबू गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ है। काका सिर नीचा करके खड़े हो गए। अब जैसे ही वो उनको इधर आते हुए देखते हैं तो जो बूढ़े काका हैं वो अपना जो सिर है वो नीचा कर लेते हैं और क्या सोचते हैं, इनका जो गुस्सा है वो ठंडा नहीं हुआ है। काका, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके साथ आपके व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ, अचानक बाबू से के मुंह से निकला। अब जैसे ये जो है एक दूसरे के पास आते हैं तो उनका जो घर का जो मालिक है, जो बाबू हैं, वो अपने बूढ़े काका को क्या बोलते हैं कि मुझको माफ़ कर दो काका, मुझसे जो है बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको कुछ भी भला बुरा बोल दिया हो तो, ऐसा करके। बूढ़ा काका उनके मुंहों की ओर देखता रह गया। इतना बड़ा आदमी एक छोटे से नौकर से माफ़ी मांग रहा है। तो जो बूढ़े काका हैं वो उनके मुंह की ओर देखते ही रह गए और क्या सोचते हैं कि इतना बड़ा आदमी मेरे से क्या कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। वह बाबू के पैरों पर गिरकर उसे माफ़ी मांगने को झुका ही था कि बाबू ने उसे बीच में ही रोक दिया। काका, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? तो जो बाबू हैं वो जो क्या कर रहे थे, जो बूढ़े काका हैं उनको माफ़ी मांगने के लिए उनके पैरों पर ही झुक रहे थे, लेकिन उनको जो है बीच में रोक दिया गया और क्या बोलते हैं, काका आप मुझको क्षमा नहीं करेंगे क्या, ऐसा करके। तो बाबू आप ये क्या कह रहे हैं, मुझसे जो भूल हुई
मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, फिर कहाँ आप और मैं कहाँ। तो जो उनका जो बूढ़े काका जी हैं वो अपने मालिक से बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई, इसके लिए मैं क्या हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझको माफ़ कर दो। ऐसा करके जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगने लगते हैं और उनका जो मालिक है वो अपने बुरे व्यवहार के कारण माफ़ी मांगता है। बाबू बोले, जब तक आप मेरे सर पर हाथ रख कर नहीं कहेंगे कि आपने मुझे क्षमा कर दिया, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और बूढ़े काका की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। अब जैसे उनका मालिक क्या बोलता है कि काका, जब तक आप मेरे सर पर हाथ रख कर नहीं कहेंगे कि आपने मुझको क्षमा कर दिया, तब तक मुझको चैन नहीं आएगा। इसलिए आप जो है मुझको क्या करो, सर पर मेरा हाथ रख करके मुझको माफ़ कर दो, ऐसा करके तभी मेरे को अच्छा लगेगा। ऐसा करके जैसे ही बूढ़े काका ये सब चीज़ सुनते हैं वो जो है फिर से रोने लगते हैं। उन्हें बाबू के सिर पर हाथ रखकर कहना पड़ा, अच्छा चलो, मैंने अपने बाबू को क्षमा कर दिया। तो उनका जो बूढ़ा काका है वो क्या करता है, उनको क्षमा कर देता है उनके हाथ में, उनके सिर पर हाथ रख करके। बच्चों, क्या तुम जानते हो ये बाबू कौन थे? ये बाबू थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब बात आती है कि हमने जितना भी बाबू बाबू मालिक मालिक जितना भी पढ़ा, तो ये बाबू कौन थे? ये बाबू थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का क्या टूट गया, कलम जो दान है वो टूट जाता है। और वो जो है अपने जो बूढ़े काका जी हैं उनको बहुत सारी बातें सुना देते हैं। बाद में खुद डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो कि क्या थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने बूढ़े काका से, अपने घर के नौकर से क्या मांगी थी, क्षमा मांगी थी। तो देख सकते हैं कितना कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और यह घटना तब की है जब वे राष्ट्रपति भवन में थे और एक पुराने बूढ़े सेवक से उनका एक बेशकीमती कलमदान टूट गया था, जो उन्हें किसी बड़े आदमी ने उपहार में दिया था। तो ये जो घटना है वो कब की है, जब जो है वो जो है राष्ट्रपति भवन में रहा करते थे और उनको एक बूढ़ा सेवक, मतलब एक बूढ़े काका के द्वारा उनका जो कलमदान है वो टूट गया था, जो कि उनको जो है एक बड़े आदमी ने उपहार के स्वरूप में दिया था। जरा सोचो, भारत के राष्ट्रपति होकर भी इतना कितने उदार, सहृदय और विनम्र थे। घमंड तो उन्हें छू तक नहीं सका था। चाहते तो वो उनको माफ़ी जो है अपने नौकरी से भी जो है बाहर कर सकते थे और उनको जो है बहुत सारा डांट वगैरह और लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने बाद में खुद उनसे, अपने घर के जो नौकर जी हैं, उनके काका जी हैं, उनसे जा कर के क्या मांगी, क्षमा मांगी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि उनका जो हृदय था वो कितना विनम्र था और कितना उदार था और सबसे वो क्या करते थे, प्रेम करते थे, एक राष्ट्रपति होकर भी। तो ये चीज़ है और ये था हमारा पाठ, सरलता और सहृदयता। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है, ये जो पाठ है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिए और यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं इसका जो प्रश्न उत्तर का वीडियो मैं बनाऊं तो मुझको कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।